मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकारों की बात करें तो सन 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस के ने घोषणा पत्र में मौलिक अधिकारों की मांग रखी। मौलिक अधिकारों का प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में किया गया है। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला, समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण का वर्णन है। अनुच्छेद 15 में किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, लिंग, जाति आदि के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता का वर्णन है। लोक नियोजन से तात्पर्य सरकारी नौकरियों से है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का वर्णन है। यहाँ शिक्षा और सेना के संबंध में अपवाद है। दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अनुच्छेद 19 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वर्णन है। इसमें भारत में कहीं भी व्यक्ति घूम सकता है, कहीं भी व्यापार कर सकता है, उसे बोलने की भी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। इसमें किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं सुनाई जा सकती। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और एक अपराध के लिए एक प्रभावी कानून होना जरूरी है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना अनिवार्य रखा गया है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का वर्णन किया गया है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराना जरूरी है। उसे किसी भी मनपसंद वकील से परामर्श लेने का अधिकार है एवं उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 23 एवं 24 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी एवं बेगार मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों एवं फैक्ट्रियों में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक वर्णित है। अनुच्छेद 25 में किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म का मानने एवं उसका प्रचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की भी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के लिए प्रबंध करने के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में धार्मिक संस्थानों में प्रवेश एवं उपस्थित होने की भी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 5 में शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार है। अनुच्छेद 29 एवं 30 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 29 में किसी भी व्यक्ति को किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से नकारा नहीं जाएगा। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं उनका प्रशासन करने का अधिकार है। 6वां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। ये एक मौलिक अधिकार है जो बाकी सभी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर उनके न्याय दिलाने की मांग रखता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार है। 5 रीट जो कि निम्न है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार पर्चा। और ये बाकी जो 5 रीट हैं, ये अनुच्छेद 226 के तहत प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को भी अधिकार दिया गया है।